Assalamualaikum class. Topic of this video is column chromatography. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन. कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं और वो सब्सटेंसेस जिनको हमने सेपरेट करना होता है उसको हम कॉलम के ऊपर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वो जो कॉलम होता है दैट इज़ पैक्ड विद द एडसॉर्बेंट. एडसॉर्बेंट मीन्स आर स्टेशनरी फेस. फिर वो जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको उस कॉलम में से पास करवाया जाता है डिफरेंट रेट्स पर. डिफरेंट रेट्स मीन्स के और वो डिफरेंट रेट्स डिपेंड करते हैं उनकी अफिनिटी के बेस पे. अफिनिटी किसके साथ? एडसॉर्बेंट के साथ और मोबाइल फेस के साथ. फिर उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लिया जाता है जैसे जैसे वो कॉलम से पास करते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक सॉलिड लिक्विड टेक्निक है. सॉलिड लिक्विड टेक्निक, सॉलिड रेफर्स टू द स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड टू द मोबाइल फेज, in which the stationary phase is solid and the mobile phase is a liquid or a gas. If the mobile phase is liquid, then it is solid gas technique, and if it is a liquid, if the mobile phase is a liquid, then it is solid liquid technique, and if it is a gas, then it is solid gas technique. And the separation of the substances in column chromatography is based on the adsorption, as the stationary phase is solid. Principle of chromatography. In column chromatography, stationary phase is packed in a glass or a metal column, and then a mixture of analyte is applied, and the mobile phase, which is also referred as eluent, they are passed through the column and they are pushed into the column by the pumping system or the applied gas pressure. प्रेशर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो उनका रेट ऑफ फ्लो है वो ऑप्टिमम रहे. प्रेशर हमने ना ही बहुत ज़्यादा कम अप्लाई करना है ना ही बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है. एक ऑप्टिमम प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो मोबाइल फेस का फ़्लो है और जो सैम्पल्स का फ़्लो है वो एक मॉडरेट लेवल में रहे. स्टेशनरी फेज़ हम सिलिका यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली सिलिका यूज़ की जाती है और ये बहुत ज़्यादा पोलर होती है और उसको फिर हम कोट कर देते हैं ऑन टू अ डिस्क्रीट स्मॉल पार्टिकल्स जिसे हम फिर मैट्रिक्स कह रहे हैं, और फिर इस स्टेशनरी फेज़ को कॉलम में पैक कर दिया जाता है. या हम कॉलम में पैक कर देंगे या हम एज अ थिन फिल्म अप्लाई कर देंगे ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द कॉलम. एज द मोबाइल फेज फ्लोज थ्रू द कॉलम, द एनालाइट्स सेपरेट हो जाते हैं उसी में. किसके बेस पर? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स की बेस पर. एंड देन दे इमर्ज इंडिविजुअल इन द एलुएट एज इट लीव्स द कॉलम. ये हमारे पास एक कॉलम है जिसमें ये नीचे स्टेशनरी फेस को पैक किया गया है और ऊपर हमने सैंपल को लोड कर दिया गया. फिर सैंपल क्या होगा? वो सेपरेट हो जाएगा अपने कंपोनेंट्स में. ये यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ये ग्रीनिश, लाइट ब्लूइश ग्रीनिश सा है और ये मस्टर्ड कलर का है. और ऊपर जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है वो मोबाइल फेज़ है. तीनों में अगर आप नोट करें तो मोबाइल फेज़ की जो लेवल है वो इक्वल है. कैसे इक्वल है? क्योंकि पूरे प्रोसेस में हम कंटिन्यूसली मोबाइल फेज़ को ऐड करते रहते हैं ताकि जो सैंपल है वो नीचे फ़्लो स्मूथली होता रहे. क्योंकि ये सॉलिड है, जो स्टेशनरी फेस क्या है? सॉलिड है. तो फ़्लो को स्मूथ बनाने के लिए कंटिन्यूसली मोबाइल फेस को ऊपर फ़्लो करवाया जाता है, ऐड किया जाता है. और जैसे जैसे ये फिर ये क्या है हमारे पास मीन्स के वो फ्रैक्शंस जो हमारे पास पिंक है. पिंक मीन्स कि ये सिर्फ वो हैं जिसमें हमारा सैंपल या एनालाइट नहीं है, सिर्फ मोबाइल फेस है. और ये वो है जैसे ग्रीन मॉलिक्यूल जैसे निकले इनको हमने अलग ले लेना है और जो हमारे पास मस्टर्ड वाले निकले उनको अलग ले लेना है. अब मीन्स कि ये ऐसा सैंपल है इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं तो हमने सिर्फ दो फ्रैक्शंस कलेक्ट किए हैं. लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है तो नीचे जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं वो उसी के बेस पे उनका नंबर हम ज़्यादा करेंगे ताकि एनालाइट्स को अलग अलग लिया जा सके. स्टेप्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी.
सबसे पहला स्टेप इसमें कॉलम प्रेपरेशन होता है। कॉलम मोस्टली ग्लास ट्यूब का होता है, जिसको हम कोई भी जो सूटेबल स्टेशनरी फेस उसके साथ पैक कर देते हैं। फिर उस कॉलम के नीचे, जैसे ये आप देख लें एक दफ़ा कि ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। ये नीचे एक पिंच क्लैंप है जिससे हमने इसे बंद किया हुआ है, और ये थोड़ी सी कर्व्ड पोर्शन है कॉलम का, और फिर ये नीचे ऊपर क्या है, सारा स्मूथ है। इस पिंच क्लैंप को पहले हम बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम कॉटन वूल या एस्बेस्टोस या ऐसा मटेरियल रख देते हैं सिर्फ इस कर्व्ड पोर्शन में, ताकि जो ऊपर स्टेशनरी फेस अप्लाई करनी है वो यूनिफॉर्म हो। फिर इसके बाद ग्लास वूल या कॉटन वूल को या एस्बेस्टोस पैड को हम रखेंगे एट द बॉटम ऑफ द कॉलम पे, स्टेशनरी फेस को पैक करने से पहले और पैक करने के बाद फिर एक पेपर डिस्क या एसिड वॉश जो सैंड होती है, इनर्ट होती है, उसको हम रख देंगे इस कॉटन वूल के ऊपर। इस कॉटन वूल के ऊपर जब हमने पेपर डिस्क या एसिड वॉश सैंड रख दिया, उसके ऊपर फिर हमने स्टेशनरी फेस अपनी पैक कर देनी है। और स्टेशनरी फेस पैक करने के बाद भी हम दोबारा उसके टॉप पे सैंड अप्लाई करेंगे, सैंड ऊपर थोड़ी सी रखेंगे। और ये इसलिए रखना है ताकि जो सैंपल अप्लाई करना है उसकी जो बेडिंग है वो स्मूथ हो। अब जो पैकिंग हम स्टेशनरी फेस की करते हैं वो दो तरह से हो सकती है। वो ड्राई पैकिंग हो सकती है या वेट पैकिंग हो सकती है। ड्राई पैकिंग का क्या मतलब है कि स्टेशनरी फेस पाउडर्ड फॉर्म में हमने ली है, कॉलम में डाली है, और फिर कॉलम में डालने के बाद हमने जो हमारा सॉल्वेंट है एज अ मोबाइल फेस जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको हमने उसमें डाल देना है एक इक्विलिब्रियम तक। मीन्स कि स्टेशनरी फेस को वो वेट कर दे। इतना नहीं डालना कि हम डालते जा रहे हैं स्टेशनरी फेस नीचे है और वो ऊपर अलग नज़र आ रहा है। मीन्स कि इतना डालना है कि वो प्रॉपरली उसमें पूरी की पूरी इमर्स्ड हो जाए, डिप हो जाए और वेट हो जाए। और इतना डालना है कि कोई क्रैक भी अंदर ना रहे, कोई एम्प्टी स्पेस उसके अंदर ना रहे। वेट पैकिंग में क्या होता है कि हम कॉलम में डालने से पहले जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है और जो स्टेशनरी फेस होते हैं उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल में उनको वेट कर देते हैं। और फिर फिर वो स्लरी जब बन जाए तो हम कॉलम में से पैक कर दें, उसे पोर कर दें उसके अंदर। जो वेट पैकिंग है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल टेक्निक ऑफ पैकिंग, क्योंकि इसमें कोई ड्राइनेस की, किसी किस्म के क्रैक्स की, एम्प्टी स्पेसेस का चांस नहीं रहता। तो वेट पैकिंग प्रेफरेबली ज़्यादा की जाती है। लेकिन कॉलम को यूज़ करने से पहले इसमें कोई भी चीज़, कॉटन वूल, सैंड पैकिंग, ये जो वेट और या ड्राई पैकिंग, कोई भी चीज़ डालने से पहले हम इसको प्रॉपर्ली वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे, और किसी भी इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए। और यूनिफॉर्मली फिर जो भी हमने स्टेशनरी फेस इसमें पैक करनी है वो यूनिफॉर्मली फिल करनी है। कॉलम प्रेपरेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? इट अवॉइड एनी बबल फॉर्मेशन, टू अवॉइड एनी ड्राई एब्जॉर्बेंट, कोई एब्जॉर्बेंट ड्राई ना रह जाए। क्रैक फॉर्मेशन इससे नहीं होती, और स्मूथ पैकिंग ऑफ स्टेशनरी फेस होती है। ये आप वेट पैकिंग के भी कर सकते हैं, कॉलम प्रेपरेशन के भी एडवांटेजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सैम्पल इंट्रोडक्शन। फिर वो पैक करने के बाद ऊपर हमने एक सैंड की लेयर दे देनी है। उस सैंड की लेयर देने के बाद हमने सैम्पल को इंट्रोड्यूस करवाना है। सैम्पल को इंट्रोड्यूस अकेले नहीं करवाएंगे, बल्कि सैम्पल को हम जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है एज अ मोबाइल फेस हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में इसका ना होने के बराबर, और उसमें हमने सैम्पल को ऐड कर देना है ताकि वो फैसिलिटेट करे। सॉल्वेंट हमने बस इसलिए यूज़ करना है कि सैम्पल की मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके। इंटायर सैम्पल को फिर हमने एट अ टाइम एक ही वक्त में कॉलम में इंट्रोड्यूस करवा देना है, और वो जो हमने इंट्रोड्यूस करवाना है दे विल गेट एब्जॉर्ब ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ द कॉलम। फ्रॉम दिस जोन इंडिविजुअल सैम्पल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एल्यूशन। के एल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हम जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको एल्यूट कर सकते हैं।
उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एल्यूशन। एल्यूशन पीछे मैं बता चुकी हूँ कि थ्रू आउट द प्रोसेस हमने सॉल्वेंट या मोबाइल फेस को ऐड करते रहना है ताकि सैंपल के मॉलिक्यूल्स की डाउन मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके। वो दो तरह से एल्यूशन होती है, एक आइसोक्रेटिक एल्यूशन हो सकती है, ग्रेडियंट एल्यूशन हो सकती है। अगर हमारे पास जो हमारा सैंपल है बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मीन्स के ऐसा सैंपल जिसमें 2-3 कंपोनेंट्स हों और उनकी पोलैरिटी का नॉर्मली एक जैसे ही हो, तो उसको एक ही सॉल्वेंट के साथ, या ऐसा सॉल्वेंट जिसकी एक ही पोलैरिटी हो, एक ही सॉल्वेंट को हम थ्रू आउट द प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम सिर्फ क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और उसी क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने सैंपल में जो भी हमारे एनालाइट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया। एक होती है ग्रेडियंट एल्यूशन टेक्निक्स। इसमें होता है कि सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल फेस हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो पोलैरिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे कि लेस पोलर से ज़्यादा पोलर की तरफ उसकी पोलैरिटी जाए। स्ट्रेंथ को हमने इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है? क्योंकि अगर हमारे पास सैंपल कॉम्प्लेक्स है, उसमें पोलर भी हैं, नॉन पोलर भी हैं, तो पहले लेस पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, पहले पोलर को, जो लेस पोलर हैं उनको निकालने के लेस पोलर सॉल्वेंट, फिर जो ज़्यादा पोलर, जैसे जैसे एनालाइट्स की पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी बढ़ानी है ताकि वो स्टेशनरी फेस के साथ जो अडेयर हुए हुए हैं वहाँ से उतर के मोबाइल फेस के साथ नीचे एल्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने बेंजीन यूज़ किया, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर इथाइल एसीटेट एंड देन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यहाँ पे हमने 2 दफ़ा लिख लिया, आप 1 दफ़ा लिख लें। नेक्स्ट वन इज़ कि हमने एल्यूशन कर ली है, तो फिर एल्यूशन करने के बाद कंपोनेंट्स की रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? कंपोनेंट की रिडक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कलर्ड है तो वो तो हम देख सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं और फिर हम उनको विजुअली मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपोनेंट्स कलरलेस हैं तो इस केस में उनको हमें नज़र नहीं आ रहे, तो जो हम नीचे फ्रैक्शन हमारे पास आई हैं उनको हमने लेबल कर लेना है अलग अलग से, और उन अलग अलग फ्रैक्शन को हमें TLC प्लेट के थ्रू एनालाइज कर लेना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी। डायमेंशन ऑफ द कॉलम के कॉलम बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट वर्टिकल होना चाहिए, कोई हिले जुले ना। पार्टिकल साइज ऑफ द एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ द कॉलम एंड प्रेशर। Then are its application. Column chromatography is one of the most useful methods for the separation and the purification of both solids and liquids. Its major applications include separation of the mixture of the compounds, removal of the impurities or the purification process, isolation of the active constituents of the plant compounds, isolation of metabolites from the biological fluids, and estimation of drugs in the formulation of the crude extracts. That's all about today's lecture. कोई भी अगर confusion हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you.